प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आशा रखती हूँ आप सबका वीक अच्छा गया होगा और आप सभी अच्छे और भले और चंगे हैं। आइए वचन में जाने से पहले छोटी सी एक दुआ करते हैं। लविंग हेवनली फादर, प्रभु आज इस शाम के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस समय के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस चर्च के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आज तूने जो वचन से मेरे साथ बात की है प्रभु, और जो कोई भी विचार आज मैं यहाँ पे रजू करने जा रही हूँ परमेश्वर, जो बीज तूने मुझे दिए हैं उसे मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ परमेश्वर। इस मिट्टी को तेरे लहू में छुपाती हूँ परमेश्वर। जो बीज मैं बोने जा रही हूँ परमेश्वर, इससे मैं खुद भी बढ़ूं और हमारी कलीसिया भी बढ़ सके और उनकी आगे की मसीही जर्नी में उनको ये फलदायी वचन हो उनके लिए, ऐसा मैं मांगती हूँ परमेश्वर। प्रभु आप हमारे मध्य बढ़े और हम घटे, हम झुके परमेश्वर, हम मिटे परमेश्वर, और हमारे जीवनों के द्वारा आपकी और केवल आपकी महिमा हो। जो कुछ भी मांगा है मेरे परमेश्वर, तेरे एक दूसरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। तू बताए। आज का जो मैंने सब्जेक्ट चुना है वो ये सब्जेक्ट है कि योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, योर पर्पस ऑन द प्लेनेट। पहला पीतर है, उसका दूसरा अध्याय और 9 से 10 कलम मैंने मेनली यहाँ पे लिया है। मसीह में जो आपकी पहचान है वो ग्रह पर आपका क्या उद्देश्य है। योर प्रिविलेज एंड पर्पस ऑन द प्लेनेट, ग्रह पर आपका विशेषाधिकार और उद्देश्य। मसीह में आपकी पहचान, पहला पीतर 2:9-10। पहचान की चोरी तब होती है जब आपके बारे में जानकारी किसी और के द्वारा चुरा ली जाती है और आपकी अनुमति के बिना उपयोग में ली जाती है। वे डम्पस्टर गोता लगाते हैं, इंटरनेट पर पॉपअप का उपयोग करते हैं, मशीन को आपके क्रेडिट कार्ड नंबर को स्किम करते हैं और आपकी परिवर्तन पते की जानकारी चुराते हैं। फोन कॉल के माध्यम से आपको धोखा देते हैं या सिर्फ आपको लूटते हैं। वे कैसे भी करते हैं, वे आपके होने का दिखावा करते हैं और जो आपका है उसे वो ले लेते हैं। पहचान की चोरी हर समय ईसाइयों के साथ होती है। महान दुष्ट चोर आपको हराकर, आपको हतोत्साहित करके, आपको आज्ञाकारिता में देरी करके, आपको आपके विशेषाधिकारों से वंचित करके और आपको इस ग्रह से आपके वास्तविक उद्देश्य के बारे में धोखा देकर आपकी असली पहचान चुरा लेता है। पहला पीतर 2:9-10 के लिए अपनी बाइबल खोले, क्योंकि पतरस कुछ विश्वासियों को लिख रहा था जो एक कठिन भूमि के भाग थे। वे परदेशी थे, लेकिन अब अजनबी की तरह महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान की एक स्पष्ट तस्वीर खो दी थी। सच तो यह है कि सच्चे विश्वासी इतने विशेषाधिकार प्राप्त है। हम में से प्रत्येक वास्तव में एक काबिल, सशक्त, अद्भुत, विशेषाधिकार वाले और महान उद्देश्य वाले स्त्री और पुरुष है। पतरस अब उन्हें एक चर्च के रूप में, एक व्यक्तिगत ईसाइयों के रूप में याद दिलाने का प्रयत्न करता है कि वो कौन है। पद 10 में से शुरू होता है। क्या आप अपने विशेषाधिकार प्राप्त की पहचान जानते हैं? क्या आप उस वास्तविकता में जीते हैं जो मसीह ने आपको बनाया है, या क्या आप अपने शत्रु की आपकी पहचान चुराने दिया है? चलो पता करते हैं क्या है आपके विशेषाधिकार। पद 9, परंतु तुम एक चुनी गई हुई जाति और राजकीय राजक वर्ग और पवित्र जाति और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पहले दो शब्दों लेकिन आपके साथ बिल्कुल विपरीतता से न छोड़े। पतरस ने पद 8 में अविश्वासियों के लिए बारे में अभी बात की, लेकिन अविश्वासियों के विपरीत पतरस अब पद 9 में विश्वासियों का वर्णन कर रहा है। पतरस ने पद 8 में अविश्वासियों की शर्म का वर्णन किया है, जो मसीह का पालन नहीं करते हैं, और अविश्वासियों के लिए विशेषाधिकार जो मसीह का पालन करते हैं। पद 9 में परमेश्वर ने अवज्ञाकारियों के विनाश के लिए
नियुक्त किया है, लेकिन उन्होंने विश्वासियों को अपने चुने हुए लोगों के रूप में नियुक्त किया है। यदि आप एक सच्चे ईसाई हैं, तो आप उस उच्च अधिकारी अवज्ञाकारी की नहीं है, जिसका परमेश्वर द्वारा न्याय निश्चित है। आप आज्ञाकारी है, जिसका ईश्वर द्वारा सौचित्य निश्चित है। तुम हो पहले एक चुनी हुई दौड़। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, जैसे कलुस्सियों 3:12। इसी प्रकार से जो परमेश्वर के चुने हैं, पवित्र और प्रिय है, करुणा और दीनता और नम्रता और सब्र रखने वाले मन को पहन लो। सेकंड थेस्सलोनिकियन 2:13 में लिखा है, परंतु हे भाइयों, जो यहोवा के प्रिय है, हम तुम्हारे लिए सदा परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाने और सत्य पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार के लिए आरंभ से ही चुना है। याद रखें कि किकबॉल के लिए लाइनिंग करना और उसे पहले चुना जाना, क्योंकि आप उस गेंद को मार सकते थे जब उन्होंने इस बेबी बाउंसी के साथ पिच किया था। आप चुने गए और यह अच्छा लगा। क्या आप चुने गए? जाने की खुशी महसूस करते हैं? निर्वाचित होने का भार, चुना जाना परमेश्वर के वचन में सबसे गर्व को कुचलने वाला सत्य है, क्योंकि चुनाव परमेश्वर का पूर्ण एकांत निर्णय है। यह सब परमेश्वर का है। चुना जाना सबसे अधिक ईश्वरीय सत्य है, क्योंकि यह पूरी तरह से दैवीय कृपा से है, स्वतंत्र रूप से अयोग्य को दिया गया है। चुना जाना सबसे पवित्र को बढ़ावा देने वाला सत्य है, क्योंकि दुनिया शुरू होने से पहले परमेश्वर ने हमें प्यार किया था, और फिर हम उनकी आज्ञा मानने के जुनून के साथ कैसे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। चाहे कुछ भी हो, चुना जाना सबसे अधिक शक्ति देने वाला सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, हमें शांति प्रदान करता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें। क्या आप इस सच्चाई के मालिक हैं कि आपको चुना गया है? पद 9, परंतु तुम एक चुनी हुई जाति हो। पतरस यशाया 43:20-21 को उद्धृत कर सकता है। मैदान के पशु, गिद्धड़ों और शुतुरमुर्गों की मृगों की महिमा करेंगे, क्योंकि मैंने जंगल में जल और मरुभूमि में नदियां दी है, कि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा को पिलाऊं। जिन लोगों को मैंने अपने लिए रचा है, वे मेरी स्तुति का प्रचार करेंगे। इसका क्या मतलब है? यशाया वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बाबुल से, बंधुआई से बाहर लाऊंगा, वह उन्हें बचाएगा, क्योंकि वे उनके चुने हुए लोग हैं, जिन्हें उससे अपने लिए बनाया है। माता पिता होने के बारे में मुझे बहुत सी चीजें पसंद है। हर उम्र एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन कई बार बच्चे जब हाई चेयर के स्टेज में होते हैं तो बहुत ही मजेदार होते थे। हर माता पिता अपने बच्चे को अपनी ऊंची कुर्सी पर सोते हुए देखना का शुद्ध हास्य जानते हैं। उन्हें खाना खाते हुए सीखते हुए देखना और बहुत ही कुछ। प्रारंभ में मैंने बच्चों के साथ जो खेल खेले, उनमें से एक मेरा खेल था, यह मेरा है नहीं, वे कहते थे ये मेरा है, और हम आगे पीछे चलते रहेंगे जब तक कि मैं नहीं कहूंगी हाँ, लेकिन आप मेरे हो। एक बड़े हग और एक माता पिता की सभी भक्ति और स्नेह के साथ जो स्वेच्छा से अपने बच्चों के लिए हम करेंगे। लेकिन आप एक चुनी हुई जाति हो। हमारा परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, आप उसके हो। अपने बच्चों के लिए मरने वाला परमेश्वर सभी स्नेह और भक्ति के साथ हम उन विश्वासियों की तरह नहीं है जिन्हें न्याय के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन हम चुने गए हैं। पतरस का कहना यह है कि कई जातियों के यहूदी और गैर यहूदी दोनों ईसाइयों के लिए एक प्रोत्साहन से है जो अविश्वासियों के हाथों पीड़ित है। यह भविष्य का वादा नहीं, बल्कि मौजूदा वादा है। पीटर यह नहीं जानता
है कि आप एक चुनी हुई जाति होंगे, लेकिन आप वर्तमान में एक चुनी हुई जाति है। इस मार्ग में वाक्यांश और विचार पुराने नियम में निहित है, लेकिन उनका उपयोग पीटर द्वारा यहाँ ईसाइयों चर्च की सामूहिक सभा को संदर्भित करने के लिए किया गया है। लेकिन आप एक चुनी हुई जाति है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों को अपनी चुनी हुई जाति के रूप में चुना, अब सभी जातियों के लिए उसके लोग हुए। पीटर का कहना है कि आपकी पहचान अब नस्ल, यहूदी या अन्य जातियों, मैक्सिकन या एशियन, फिलिपिनो या भारतीय या किसी भी कलर के बेस पे नहीं है। आपकी पहचान अब मसीह में है, उसकी चुनी हुई जाति के रूप में। हम ईसाइयों को लोगों की एक जाति के रूप में देखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे यहूदियों को एक जाति के रूप में जो देखा जाता था। निहितार्थ चौंकाने वाला है। नस्लें एक साथ रहती है, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वे एक साथ रहते हैं, समुदाय बनाते हैं, यहाँ तक कि एक ही जाति में शादी भी करते हैं। वे इस पतित संसार में अपनों के साथ रहने की प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन वह सब मसीह में बदल जाता है। सब मसीह में दौड़ विश्वासियों के लिए निर्धारित करने वाली या एकजुट करने वाली निष्ठा नहीं है। वे परमेश्वर द्वारा उसकी नई जाति होने के लिए चुने गए हैं, और एक बार चुने जाने के बाद हमारे पास असमानताओं की तुलना में अधिक समानताएं हैं। विश्वासियों के रूप में हमें अलग करने के बजाय हमें एक साथ बांधने के लिए और भी बहुत कुछ है। पवित्र शास्त्र में सबसे कीमती चित्रों में से एक है प्रकाशित वाक्य 7:9-10। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि एक बड़ी सी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, एक हर एक जाति और सब गोत्र और सारे लोग और भाषा सिंहासन के सामने और मेमने के सामने श्वेत वस्त्र पहने हुए और खजूर की डालियां थी, और वे ऊंचे शब्द से पुकार कर रहे थे कि हमारे परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है और मेमने का उद्धार हो। हर राष्ट्र, सभी जन्म, जातियां और लोग, भाषाएं, यह कितना शांत और सुंदर है। हमारे चर्च में बहुत से अलग अलग दौड़े हैं, रेस हैं, और हम और अधिक चाहते हैं। कोई नस्लीय सुलह रणनीति नहीं है, हमारे पास कोई कोटा नहीं है। हम एक है, जाति से अधिक निकट है, परिवार से अधिक निकट है, क्योंकि हम मसीह के द्वारा चुने गए हैं। लेकिन आप एक चुनी हुई जाति है। परमेश्वर एक ही रंग देखता है, उसके पुत्र का लाल रक्त, जो किसी को भी विश्वास दिला सकता है। लाल, पीले, काले और सफेद, वे सभी उसकी दृष्टि में अनमोल है। जब आप बच जाते हैं तो दौड़ रेस कोई समस्या नहीं रह जाती है। त्वचा का रंग मायने नहीं रखता है, जो मायने रखता है वो है हृदय परिवर्तन। यदि मसीह आप में है तो हम भाई हैं, और जो प्रेम हम साझा करते हैं वह जाति से भी अधिक निकट है, संस्कृति से भी अधिक निकट है, और भाषा से भी अधिक निकट है। हम एक चुनी हुई जाति है, दोस्त, ऐसे लोगों का समूह जो नए जन्म के माध्यम से एक साझा विरासत एकजुट होते हैं, एक चुनी हुई जाति, और दूसरा एक शाही पौरोहित्य। शाही का संबंध राजा से संबंधित होने से है, और पौरोहित्य का संबंध परमेश्वर तक विशेष और अद्वितीय पहुंच और ऊंचे और लोगों के सामने उसका प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी है। ठीक यही पतरस शाही पौरोहित्य के साथ वर्णन कर रहा है। एक बार जब हम मरे हुए में से जाग गए, पश्चाताप और विश्वास में मसीह की ओर मुड़ गए, तो अब हमारी एक विशेष पहचान है। पतरस कहता है, अब कलीसिया को हमारे द्वारा वास करने वाली पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के चरित्र को प्रदर्शित करना है, जो हमें उसके वचन को जीना है और मोक्ष का संदेश सुनाना है।
मसीह में हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए याजक के माध्यम से नहीं जाते हैं, लेकिन हमें अपने संसार के लोगों के लिए याजक के रूप में बाहर की ओर देखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हमारे द्वारा मसीह को देखते हैं, एक शाही पौरोहित्य के रूप में। हम परमेश्वर और खोए हुए लोगों के बीच प्रार्थना करने और मसीह को साझा करने के लिए सेतु माने कि एक ब्रिज है, लेकिन ध्यान दें, हम एक कदम बेहतर है। इसमें हम केवल याजकों का राज्य नहीं है, बल्कि हम एक शाही पौरोहित्य है। हम वास्तव में मसीहा के शाही परिवार है। हम राजा से संबंधित है और साथ में हम सभी की परमेश्वर की उपस्थिति में एक विशेष पहुंच है। शाही शब्द का अर्थ है रॉयल्टी और शाही महल से संबंधित। हमारे बारे में कुछ ऐसा है कि हम रॉयल्टी से प्यार करते हैं। हमारा राजा कोई सांसारिक राजा नहीं है। आप सभी राजाओं के शाश्वत सर्वशक्तिमान सर्वबुद्धिमान राजा से संबंधित है, जिनकी सेवा करने के लिए आपके पास विशेष पहुंच और अधिकार है। किसी को भी आपकी पहचान चोरी न करने दे। कभी भी राजा के राजकुमार और राजकुमारी के अधीन कार्य न करें। पद 5 में वर्णित आध्यात्मिक घर परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, और यह आत्मा से भरा हुआ घर, जिसे सेंट जेम्स कहा जाता है, एक शाही घराना है, एक शाही पौरोहित्य है। इसके अलावा हम हैं। तीसरा, एक पवित्र राष्ट्र। आप एक चुनी हुई जाति, एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र है। राष्ट्र का अर्थ है कि हम एक आम सरकार के तहत एक प्रीत लोगों का समुदाय है। पवित्र का अर्थ है कि हम दुनिया के अन्य लोगों से अलग हो गए हैं, जो ईश्वर को समर्पित है, अद्वितीय और विशिष्ट है। इस्राएल को एक पवित्र राष्ट्र, एक नैतिक रूप से निर्दोष राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र होना था जो पाप के विरुद्ध प्रयास करता हो और अपने परमेश्वर के समान होने का प्रयास करता हो। अपनी सीमाओं के भीतर उसे अकेले परमेश्वर के लिए विशेष रूप से अलग होना था, पूरी तरह से अद्वितीय और अलग। अब चर्च को एक पवित्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में पहचाना जाता है, हमारी जातीयता से नहीं, बल्कि हमारे नए चरित्र पवित्रता से। सबसे ऊपर हमारे स्वर्गीय राजा के प्रति एक भावुक निष्ठा के साथ। हम सीमाओं या भौगोलिक सीमाओं वाले राष्ट्र नहीं है, बल्कि दुनिया भर में परमेश्वर के अद्वितीय लोगों के रूप में अलग होने का कारण है। मसीह आप एक अलग राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र है। आप ब्रिटेन के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन जब आप मसीह के पास आए तो आपके पास आपने दोहरी नागरिकता ग्रहण की, और आपकी एक नई नागरिकता अधिक महत्वपूर्ण है, उच्च मूल्य और अधिक कीमती है, क्योंकि यह आपको परमेश्वर और उसके लोगों से बांधती है। इस दुनिया के हर राष्ट्र, फिलिपियो 3:20 में लिखा है कि क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, जिससे हम भी एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बाट जोते हैं। एक पवित्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई पहचान से न चुके, परंतु तू एक चुनी हुई जाति, एक राजकीय याजक वर्ग, एक पवित्र जाति और परमेश्वर की निज प्रजा हो। चौथा है वो लोग परमेश्वर के अपने अधिकार के लिए। आप सॉरी आप और मैं ऐसे लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध है। हम विशिष्ट लोग हैं, उसके पास है, और मूल्यवान संपत्ति के रूप में है, उसके द्वारा संजोए गए हैं। और उसका अर्थ है कि कीमत के लिए अधिकृत करना। आप विश्वासी परमेश्वर के हैं, क्योंकि मसीह ने आपको अंतिम कीमत देकर खरीदा है। प्रकाशित वाक्य 5 और 9 में लिखा गया है, और उन्होंने यह कहते हुए एक नया गीत गाया, तू इस पुस्तक को लोगे और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य है,
क्योंकि तू घात किया गया और अपने लहू से अब गोत्र और भाषा और लोग और जाति के लोगों के द्वारा परमेश्वर के लिए मोल किया गया। रोमियो 3:10-12 में कहा गया है कि अपने अस्तित्व के मूल में आप पापी है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझने वाला नहीं है और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। सब भटक गए हैं, सब मिलकर व्यर्थ हो गए हैं, भलाई करने वाला कोई नहीं है, एक भी नहीं। और बाइबल रोमियो 6:23 में घोषणा करती है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, आपके पाप के कारण भुगतान मृत्यु थी, अभी और हमेशा के लिए परमेश्वर से अलगाव, शारीरिक मृत्यु और दूसरी मृत्यु, अनंत नरक। हम मौत की कीमत नहीं चुका सकते क्योंकि हम पापी हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने सिद्ध पुत्र मसीह की मृत्यु के द्वारा 2 कोरिन्थियन 6:21 में उसने उसे जो पाप से अनजान था हमारे लिए पाप बना दिया, कि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बने। यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने और मृतकों में से जी उठने के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुकाई, और जब हम पश्चाताप में उसकी ओर मुड़ने और विश्वास में उस पर निर्भर रहने के लिए जागृत होंगे, तो हम धर्मी ठहरेंगे। हमारे पाप और मृत्यु के भुगतान का ध्यान रखा जाता है। उसने हमारे लिए भुगतान किया और अब वह हमारा मालिक है। हम उसके हैं, आप उसके हैं। परमेश्वर अपने अधिकार के लिए एक लोग किसी को भी आपकी पहचान चुराने न दे। आपके पास कुछ अद्भुत विशेषाधिकार है, लेकिन दोस्तों वे विशेषाधिकार एक उद्देश्य के लिए है। आपका उद्देश्य पद 9 में हमारा उद्देश्य है, ताकि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके महान कार्य का प्रचार करो। हम यहाँ परमेश्वर के चरित्र की प्रशंसा के लिए है। सुसमाचार प्रचार यह घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए क्या किया। आप दूसरों को पढ़ने के लिए परमेश्वर का महान कार्य विश्वकोश बनना है। आप कहते हैं मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता, फिर अपनी बाइबल का अध्ययन करें। आपका उद्देश्य घोषणा करना है। आपके यह बताने के लिए बचाया गया है परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। आपके पास उसका वर्णन समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। तो आपके विशेषाधिकारों का एक उद्देश्य है, जिसमें एक विशेष पद शामिल है। आपकी स्थिति पद 10 में पढ़े, क्योंकि तुम लोग पहले लोग नहीं थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर के लोग हो। तुम पर दया न हुई थी, परंतु अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर के सामने दया केवल उन्हें दिखाई जाती है जो क्रूस पर जाते हैं और मसीह पर निर्भर होते हैं। कलम 10 आपको ईसाई कहता है, अब हमें दया मिली है। क्या आप इसकी गहराई को समझते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पास दूसरों को मसीह के बारे में कहने के लिए कुछ है। आपको सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको मसीह को जानना है और जो कुछ उसने आपके लिए किया है वो दूसरों के साथ शेयर करना है। यही कारण है कि आपको आशीष मिले हैं। यही कारण है कि आप चुनी हुई जाति है। यही एक शाही याजकों का समाज, एक पवित्र राष्ट्र, परमेश्वर के अधिकार के लिए एक लोग है। इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ छोड़ दिया है। यही कारण है कि आप अपनी नौकरी पर जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, उन खोए हुए परिवार के सदस्यों को मिलते हैं, उन पड़ोसियों को रखते हैं, उनके अद्भुत महान कार्यों को ज्ञात करने के लिए सभी पर अपनी दया की घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने आपको शेयर करने के लिए बचाया है। आशा रखती हूँ आज का वचन आपको आगे की जर्नी में हेल्प रूप हो और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आज शाम आपसे बात करे, आज रात आपसे बात करे, आने वाले दिनों में भी आपसे बात करे और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।
फिर से एक बार सेंट जेम्स चर्च और सारे लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, विकास का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अबव ऑल परमेश्वर का धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Auntie, for such a beautiful explanation and the word of God. I hope everyone over here is blessed by the beautiful word of God. I'll now like to invite